अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है आपका शेफ़ बी ए सुबहानी कुक एंड बेक फूड्स के साथ। आज हम बनाने लगे हैं रवेश, जिसे दम बुक्स भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ही है, तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास। ये फ्रीज़र में पड़ा था, मैंने निकाल के कुछ खोल लिया। तो इसके लिए मुझे जो चाहिए, उसके लिए ये 4 छोटे छोटे प्याज मैंने लिए हैं साबत। ये 2 लहसुन साबत मैंने लिए हैं। ये 5 6 या 7 मिर्चें होंगी हरी। ये इस तरह अदरक के 2 पीस इस साइज़ में लिए हैं मैंने, ये देखें। उसके बाद ये 3 आलू हैं और 3 ही टमाटर लिए हैं। और ये थोड़ा सा एक बड़ी चुटकी गरम मसाला मैंने लिया और 3 4 हरी इलायची हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे इस तरह कि इस गोश्त को नमक लगा लेंगे। क्या कैसे नमक लगा, ऐसे नमक लगाएंगे आप। ये डालेंगे ऊपर, ये हस्बे ज़ायक़ा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पमैश करके हाथ से डालते हैं हम। हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक डाल के इसको इस तरह मसल लेना। ये ऐसे आपने मसल लेना है इसका। तो भी मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, स्टैंड पे अभी नहीं लगाया, स्टैंड मेरा थोड़ा बड़ा है। ये भी इस तरह नमक लग गया। नमक लगने के बाद अब हम इसे आगे कर आपको बताते हैं कि इसके साथ क्या करना है। मैंने सेट कर लिया। अब सबसे पहले इसमें तकरीबन ये 1 कप छोटा जो है, ये मैं कुकिंग ऑयल का मिक्स करूँगा। क्यों कि चर्बी वाला गोश्त नहीं है, इस वजह से पहले 1 कप गोश्त ये डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ये आलू इसी तरह हम ऐसे इसमें डाल देंगे। इसी तरह ये टमाटर हैं 3, ये भी हम इसी तरह डाल देंगे। ये गरम मसाला, ये गरम मसाला जो है ये भी ऐसे ही हम इसके अंदर डाल देंगे, जो कि नमक हमने डाल दिया हुआ है पहले। अब क्या करना है आपने, ये अदरक, ये अदरक आप 2 मुख्तलिफ साइडों पे डाल दें। ये लहसुन इसी तरह आप ये गोश्त के ऊपर रख दें। इसी तरह प्याज हैं, ये प्याज ऐसे फैला के रख देने हैं। आखिर में ये आपके पास हरी मिर्चें, ये आपने हरी मिर्चें इस तरह फैला के आपने डाल देनी है। अब इसके अंदर आप डालेंगे पानी। पानी कम से कम आपने 1 से 1.5 लीटर डालना है। 6 से 7 कप यही छोटे आप डाल देंगे इसमें। पानी मैंने इसमें 6 कप डाल दिया, क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डालते हैं कि इसको 2 से 2.5 घंटे पकने के लिए चाहिए होते हैं, तो गोश्त हमारा लगना चाहिए। और इसका जो शोरबा नीचे होता है वही असल वही टेस्टी होता है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, ये ढक्कन को मैंने पहले आटा लगा लिया हुआ है और इसको उल्टा मैं, क्योंकि मेरे पास देज का एक ही है, इसको उल्टा ये ऐसे उल्टा करके इसको मैं सील कर दूंगा अच्छी तरह। ये आटा मैंने गूंद दिया था पहले, गूंद के इसको मैंने लगा लिया था कि टाइम ना लगे सील करने में। चलें जी, इंतज़ार करें आप 2 से 2.5 घंटे। 2.25 घंटे हो चुके हैं। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। दम खोलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। माशाल्लाह, ढक्कन उठाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये आटा पाँव में नहीं आना चाहिए। ये आटा हमारा उतर गया जी। अब चेक करते हैं मशीन। आलू भी हमारे गल गए, टमाटर देखें कैसे हो गए इनका। और गोश्त आपको दिखाते हैं। गोश्त माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल गोल बोटी कोई था रहा हूँ, ये छिछड़े वाली है, टूटेगी नहीं से सही से। ये देखें गोश्त हमारा बेहतरीन से गल गया सर। प्याज अब सिर्फ इसके नीचे थोड़ी सी आग जला के पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं, थोड़ा सा। रवेश जी हमारी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। पानी बस थोड़ा सा ही है, इतना होना चाहिए क्योंकि एज आ शोरबे के तौर पर गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है।
ये रविश या दम बुख तैयार करने का तरीका है। आलू हैं, आलू साथ आप खाना चाहें खा दें, फेंक दें, लेकिन आलू का इसमें फ्लेवर आती है। बाकी इसमें कोई मिर्च मसाला कोई चीज़ और नहीं डलती। ये हरी मिर्च होती है, इसके अलावा कोई मिर्च नहीं होती। ये रविश तैयार हो गई है। रेसिपी अगर पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। यही है हमारी कोशिश होती है हम ये कर लें। इसलिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।